दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है वो टाइपिंग के बारे में है। ठीक है कि हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम तो हमारा क्लियर हो जाता है, लेकिन टाइपिंग जो है अहम रोल निभाती है हर एक एग्ज़ाम में। मतलब जिसमें एग्ज़ाम के लिए बोला जाता है कि टाइपिंग इसमें मस्ट है। तो होता क्या है कि हम तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, हमारा एग्ज़ाम रिटन क्लियर हो जाता है लेकिन टाइपिंग नहीं क्लियर होता है। मेहनत हम टाइपिंग की भी करते हैं, तो क्या रीज़न होता है? ठीक है, तो उसका जो मैंने जो रीज़न देखा है कि हमारी जो टाइपिंग है जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर नहीं क्लियर हो पाती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम एक ही कीबोर्ड यूज़ करते हैं। एक ही कीबोर्ड का मतलब है कि हमने एक कीबोर्ड ख़रीदा, उसी पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो करते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। हमें एक कीबोर्ड कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक, अब उसके लिए मैं कुछ कीबोर्ड के आपको वीडियो इमेज दिखा दे रहा हूँ। आप चाहो तो उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, वो कीबोर्ड बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते हो तो उसमें कोई भी कीबोर्ड आपको दिया जाए, डेल का दिया जाए या इंटेक्स का दिया जाए, किसी का भी दिया जाए, उस पर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक कीबोर्ड पे आपको करने से दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन जब एक कीबोर्ड पे आपको रट गया लेकिन दूसरा कीबोर्ड जब दिया जाता है तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मेरे पास सबसे पहला जो कीबोर्ड है वो इंटेक्स वाला है। इस पे सबसे पहले आप इंटेक्स वाले पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पहले आप इस पे सेट करिए, इसी पे नहीं, मतलब है पहले आप किसी भी सेट कर सकते हैं। मेरे पास जितने कीबोर्ड है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इंटेक्स पे अपनी उंगलियां सेट कर लीजिए। दूसरा कीबोर्ड मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, दूसरा जो कीबोर्ड है वो इसका है, HP का है, तो आप HP वाला यूज़ कर लीजिए। ठीक, पहला आपने इंटेक्स वाला यूज़ किया, दूसरा HP वाला। ठीक है, अब इस कीबोर्ड की सबसे अच्छी खासियत है कि इसके जो बटन है वो फ्लैट हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो इस पे क्या है, जो ये वाली जो कीबोर्ड है इसमें ऊपर नीचे है। ठीक है, ऊपर ऊपर, इसमें क्या सब फ्लैट है, तो आपकी उंगलियों को जो दिक्कत होती है, जो महसूस होगी, वो इस पे सेट होगा। ठीक है, तीसरा कीबोर्ड जो है वो ये है, हाँ, डेल का है। ठीक है, ये सबसे अच्छा कीबोर्ड है। फ्लैट कीबोर्ड में सबसे बेस्ट कीबोर्ड जो है डेल का है। मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट कीबोर्ड है ये। ठीक, अब देख लीजिए, मैंने आपको 3 कीबोर्ड दिखा दिया है। ठीक, अब आपको इन्हीं कीबोर्ड पे और भी एक दो और खरीद लीजिए। अगर आपको वाकई में अगर एग्ज़ाम निकालना है, टाइपिंग क्लियर करनी है, तो कम से कम 4 से 5 कीबोर्ड पे आप मेहनत और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे और आपका रिटन एग्जाम, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो बिल्कुल नहीं क्लियर हो पाएगा। जब तक आप 4-5 कीबोर्ड से आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी उंगलियां सेट नहीं होगी किसी भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड पे, तो आपका वहाँ पे स्पीड नहीं निकलेगी। टाइपिंग तो मान लीजिए आपने आप एक्यूरेसीज कम आए, लेकिन एक्यूरेसी कम हुई, लेकिन क्या होगा, स्पीड नहीं आएगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड से करना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम, तभी आपका टाइपिंग स्किल क्लियर होगा। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइपिंग क्लियर करना बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, तो RO हुआ या अदर एग्ज़ाम जो भी हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुए, ठीक है, या अभी जो शिक्षा उसमें हॉस्पिटल में आने वाला या जूनियर असिस्टेंट का आएगा, ठीक, या ASI वाले होने वाले, स्टेनो वाले होने जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, सब में टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड से आपको करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। तो ये मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने दोस्तों से बात करा था, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट करा कि ऐसे ऐसे कीबोर्ड को आपको देखना चाहिए। ठीक है, मैं खुद भी ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड से अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरा वीडियो था उन बच्चों के लिए था जिनको टाइपिंग में प्रॉब्लम होती थी। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।